हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगला जो सेशन होगा वो एग्जैक्टली यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग द सेम थिंग। चलो, सो ए वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक्सेलरेशन इज ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर, तो मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर में ले जाऊंगा क्योंकि आप वैसे ही समझोगे। अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है और ये दोनों क्वांटिटी का एडिशन है, तो बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस या बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, अगर ये एक्सेलरेशन है तो दिस हैज टू बी इन एक्सेलरेशन और इसको भी एक्सेलरेशन ही होना पड़ेगा। देख, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डर मत। 10 रुपीज़ अगर है तो क्या वो 6 न्यूटन प्लस 4 kg हो सकता है? नहीं ना। इफ दिस इज मनी, दिस हैज टू बी मनी एंड दिस हैज टू बी मनी। सेम वे बच्चों, अगर ये एक्सेलरेशन है तो दिस हैज टू बी एक्सेलरेशन, दिस हैज टू बी एन एक्सेलरेशन। सो हाँ, अभी समझा? वेरी गुड, चल ठीक है। सो बच्चों, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी एक एक्सेलरेशन है और अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर वो भी एक एक्सेलरेशन है। इसको हम ऐसे समझेंगे बच्चों कि ये आपका मेन एक्सेलरेशन है। उस मेन एक्सेलरेशन के दो पार्ट है, दो कंपोनेंट्स है, एक ओमेगा क्रॉस वी है और एक अल्फा क्रॉस आर है। अब पूरा ध्यान यहाँ दे दे, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब वेक्टर्स का जो रूल है डायरेक्शन फाइंड करने का वो समझने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग कमजोर होते हैं। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, अब इधर देख। सो अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वो मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रहा है। सो आप सभी जानते हो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट हैंड में पकड़ेंगे आप फिंगर्स को, कर्ल थंब ऊपर की तरफ। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मोशन एक्सेलरेटेड है, स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ। अरे वो पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, अल्फा नीचे भी आ सकता है। हाँ, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, ऐसा मेरा अजम्पशन है। अच्छा, सेंटर से पार्टिकल को जोड़ने वाला दिस इज रेडियस वेक्टर, बराबर? थोड़ा छोटा लिखा है, होप आप समझ रहे हो। दिस इज रेडियस वेक्टर। अब मुझे बता टैंजेंशियल वेलोसिटी कैसे आएगी? तो बोलोगे सर टैंजेंट क्या लॉन्ग आएगी, पर टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए मुझे इस बार ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। देख, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैन यू विजुअलाइज दैट? ऐसे अगर सर्कल है, ऐसे 3D में अगर सर्कल में ऐसा आपके सामने बनाऊं स्पेस में, सो ये पॉइंट पे टैंजेंट ऐसा अंदर की तरफ जा रहा होगा, जो मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, सो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है, वी वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है, अल्फा वेक्टर का डायरेक्शन और आर वेक्टर का भी डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। अब सुनो, इफ सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? सो अगेन इसके डायरेक्शन के वी यूज राइट हैंड रूल। हाँ, अभी जो हम राइट हैंड रूल पढ़ते हैं सेम उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। सो इफ सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, यानी सी एक वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा जो ए बी साइन थीटा होगा, और उसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा राइट हैंड रूल से। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? तो लोग सर राइट हैंड रूल, हाँ बताया, पता है मुझे, पर समझो आप अच्छे से। क्या कहता है राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल कहता है बच्चों, अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए तो आपको राइट हैंड लेना है, उसको ए वेक्टर पर रखना है, फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करो, तो थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सर नहीं समझा? अच्छा देख, इधर देख, ये दो मार्कर पेन आपको दिखाई दे रहे हैं, शाबाश। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। आपको ए क्रॉस बी चाहिए, तो आपको राइट हैंड लेना है,
ए वेक्टर पर रखना है, फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करो। सो आपका थंब ऊपर जा रहा है, यानी सी वेक्टर ऊपर आएगा। क्योंकि एटलीस्ट आपको इतना तो याद होगा 11th क्लास से कि सी वेक्टर जो होता है वो ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। देख, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is same as is equal to the product of the magnitudes of the two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors, and its direction is perpendicular to the plane containing the two vectors, and the sense is given by right hand thumb rule. अगर ऐसा नहीं याद है तो लाइव क्लास में आने से पहले राइट हैंड रूल 11th क्लास से देख लेना। ओके हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए क्लास 11 से। चल वापस से एक बार देख, दिस इज ओके आपकी तरफ, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अभी मुझे बी क्रॉस ए चाहिए। चल घर बैठे बैठे ट्राई कर बी क्रॉस ए। सो राइट हैंड लेंगे, बी पर रखेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे। कैन यू मेक आउट? मेरा थंब इस बार नीचे जा रहा है। सो अभी देख ध्यान से, अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूं तो मेरा थंब ऊपर जाता है, और अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूं तो थंब नीचे आ रहा है। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसीलिए टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए इन क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज डायरेक्शन रिवर्स हो गया। चल एक बार सर, एक बार और बताओ, ठीक है? सुन अभी ध्यान से। चल अभी कैसे पकड़े? ऐसा पकड़ा मैंने, ऐसा पकड़ा, अभी अभी ऐसे पकड़ दे। चल ठीक है, आई होप यू कैन सी। यस वेरी मच। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। राइट हैंड लेंगे, ए वेक्टर पर रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब इस तरफ आ रहा है, देख इस तरफ। सो ए क्रॉस बी इधर जा रहा है। सर बी क्रॉस ए बताओ। ओके आप ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो बी क्रॉस ए, राइट हैंड लेंगे, बी वेक्टर पर रखेंगे, ए की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इस तरफ जा रहा है। सो बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये समझ में आया? हाँ, देखा जाएगा तो कितना बेसिक है बच्चा, और हमारा बेसिक ही तगड़ा नहीं होता है। ओके चल, तो अभी ये सब क्यों बताया, बताता हूँ। अभी मुझे मैंने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये दो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है या दो एक्सेलरेशन का एडिशन है। एक्चुअली रिजल्टेंट बोलना साइंटिफिकली ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है? सो अभी वो दो एक्सेलरेशन, सो आपको कैसे मालूम एक्सेलरेशन? 10 रुपीज, 6 kg, 4 न्यूटन, याद है? सो अगर ये एक्सेलरेशन है, दिस हैज टू बी एन एक्सेलरेशन, इवन दिस हैज टू बी एन एक्सेलरेशन। अभी देखते हैं ओमेगा क्रॉस वी वाला जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है। रेडी आप? ओमेगा क्रॉस वी के डायरेक्शन के लिए चल सर, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, देख ये रहा। अब इसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, एक सर्कल ऐसे बन रहा है, देख विजुअलाइज कर प्लीज, घर बैठे बैठे विजुअलाइज कर। हाँ ये सर्कल बन रहा है, ऐसे घूम रहा है। सो ये सेंटर हुआ, सर्कल सर्कल, ये सेंटर, ये पेरिफेरी हुई। कैन वी से दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? सर्कल अगर ऐसा है तो सेंटर से पास होने वाली लाइन और प्लेन को परपेंडिकुलर, दिस इज एक्सिस। सर्कल बाबा, ऐसा सर्कल है, हाँ सेंटर एक्सिस। रेडियस कैसा? रेडियस ये रेडियस हुआ। हाँ अभी टैंजेंट कैसा आएगा? टैंजेंट, क्या टैंजेंट ऐसा आएगा बेटा? ये वाला मार्कर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरी तरफ आ रही है। सो दिस इज एक्सिस, रेडियस, टैंजेंट। ओके अब मुझे डायरेक्शन ऑफ चाहिए ओमेगा क्रॉस वी। ओके बच्चों, ओमेगा क्रॉस वी, क्या ओमेगा एक्सिस क्या लॉन्ग है? हाँ इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तू गिव अप मत कर, इधर ध्यान दे। ओमेगा वेक्टर ऐसा है, वी वेक्टर अंदर की तरफ है, मुझे ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन चाहिए, ओमेगा क्रॉस वी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये अलाउड है। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल ऐसे शिफ्ट किया। सो दिस इज योर ओमेगा वेक्टर, दिस इज योर वी वेक्टर। आपको चाहिए ओमेगा क्रॉस वी, शुरू हो जा। राइट हैंड किस पे रखेगा? ओमेगा, कर्ल किसकी तरफ करेगा? वी। तो रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है। अरे इस तरफ क्या था? इसके लिए देख, मेरे दो ही हाथ है बेटा और स्क्रीन भी एक ही है, नहीं तो मैं समझा सकता था। सर्कल ऐसे बना था, याद कर, ये टैंजेंट पर था, इसको शिफ्ट किया। अब बता इस तरफ कौन आ रहा है? इस तरफ, इसके अलोंग कौन है? हाँ रेडियस के अलोंग है। और रेडियस के अलोंग ये किधर आ रहा है? सेंटर के पास आ रहा है या सेंटर से दूर जा रहा है? वापस देख, कर्ल करोगे तो इस तरफ अंदर आ रहा है वो। सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यानी ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ आ रहा है।
डरेगा तो समझेगा नहीं, वापस से चल कोई टेंशन नहीं, क्या काम है, हमको पढ़ना ही तो है। देख सर्कल ऐसे बना है, फटाफट चल फटाफट कर, मतलब सर्कल सेंटर पकड़ा, एक्सिस ऐसा है, ओके, रेडियस ऐसा था और टेंजेंट ऐसा था। सो टेंजेंट आपकी साइड क्यों, ऐसा क्यों नहीं, अरे मेरा सर्कल ऐसा है ना बेटा, तो टेंजेंट अंदर की तरफ आएगा। उल्टा अगर सर्कल होता तो टेंजेंट आपकी तरफ आता। इसमें भी डिफिकल्टी है, तो सर्कल बनाना, कन्वेंशन करना, टेंजेंट ड्रॉ करना, समझ जाएगा। एक्सिस, रेडियस, टेंजेंट, ओके। अब मुझे चाहिए ओमेगा क्रॉस वी, तो ये ओमेगा है और ये वी है। सो दिस इज ओमेगा एंड दिस इज वी, सो आई शिफ्टेड पैरेलल हियर, ओके फाइन। सो मुझे चाहिए ओमेगा क्रॉस वी का डायरेक्शन, राइट हैंड ओमेगा पर रखा, वी की तरफ कर्ल किया, इस तरफ अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब इसके अलॉन्ग आ रहा है ऐसा, बट सिर्फ फर्क क्या है, रेडियस वेक्टर दूर जाता है सेंटर से, ये सेंटर के पास आ रहा है। सो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एक एक्सेलरेशन है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, समझा, बहुत अच्छे, शाबाश, ओके। सो नाउ ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर है। अच्छा, और ये जो ना अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अभी ये बाकी है, खुश मत हो, सैचुरेट मत हो, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वापस से क्या ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर, ये एक्सिस, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। चलो फिर से एक बार, दिस इज एक्सिस, दिस इज आर एंड दिस इज टेंजेंट। अभी मुझे चाहिए अल्फा क्रॉस आर, ध्यान देना बेटा, अल्फा क्रॉस आर, दिस इज अल्फा वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर। मुझे चाहिए अल्फा क्रॉस आर, तो मैं राइट हैंड लेगा, अल्फा पर रखेगा और कर्ल करके आर की तरफ जाएगा। प्लीज पे अटेंशन, अल्फा वेक्टर, आर वेक्टर, सो राइट हैंड कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स, यस आर वेक्टर, ऐसे कर्ल करेगा तो थंब अभी अंदर की तरफ जा रहा है। मुझे तो अंदर की तरफ यानी किसके डायरेक्शन में, वो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एक्सिस, रेडियस, टेंजेंट। सो अंदर की तरफ यानी किसके अलॉन्ग है, वो टेंजेंट के अलॉन्ग है। सो परत एकदा, वापस से एक बार, वंस अगेन, ओके सी हियर, अल्फा वेक्टर, ये तो आना चाहिए, आर वेक्टर, अल्फा क्रॉस आर अगर मैं करेगा तो ऐसा आने वाला है, टेंजेंट के अलॉन्ग। एंड बच्चों ये जो एक्सेलरेशन होगा, दिस इज डायरेक्टेड along the tangent, it is directed along the tangent। इसका मतलब बच्चों हमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है और दूसरा कंपोनेंट टैंजेंट की अलॉन्ग डायरेक्टेड होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो मेन एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट है, एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर और एक डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट। सिंस इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टैंजेंट, इसको बोलेंगे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वाला जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस के अलोंग है और सेंटर की तरफ है, रेडियस के अलोंग है इसलिए इसको बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन ये सेंटर की तरफ जाता है, इसको सेंटर पसंद है इसलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल। ये सुना था आपने, मेरे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आई, अरे हाँ ये तो सुना हुआ है। सो ये जो वेक्टर है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ। रेडियस के अलोंग इसलिए रेडियल, सेंटर की तरफ इसलिए सेंट्रीपिटल, सेंटर के पास सेंट्रीपिटल, सेंटर से फार सेंट्रीफ्यूगल, ये दोनों वर्ड आने वाले हैं। आई रिपीट, सेंटर के पास सेंट्रीपिटल, सेंटर से फार सेंट्रीफ्यूगल। फिलहाल इट इज सेंटर के पास, अभी हमने राइट हैंड थंब रूल से बताया था। सो रेडियस के अलोंग है और सेंटर के पास है, दैट इज व्हाई इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो जो मेन एक्सेलरेशन है बच्चों उसके दो कंपोनेंट है, एक
रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मेरे कुछ सवाल है बच्चों जिनका आंसर आपको ऑनेस्टी से ट्राई करना है। देख, दो ही पॉसिबल, या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो बुरा ही नहीं है, भूल जाते हैं हम टाइम के साथ। और अगर आता है तो बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, यानी आपने बराबर से प्रिपरेशन करा है। नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन नहीं किया है, मतलब आपको रिविजन की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ प्लीज़ थिंक प्रॉपरली एंड आंसर माय क्वेश्चन। ओके, मैंने आपसे कहा कि जो मेन एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है, उसके दो कंपोनेंट्स है, एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दूसरा डायरेक्टेड अलोंग द टैंजेंट। टैंजेंट वाले का नाम है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है। अभी सर घूम रहा होगा, क्या क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना याद रखो? ऑप्शन नहीं बेटा, रोज पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास टैंजेंट के अलोंग एक वेलोसिटी होती है। तो क्या सर ने ये भी आपके सामने प्रूफ किया कि टैंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है और ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी टैंजेंट के अलोंग है? हाँ, वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के साथ लगता है, वेलोसिटी टैंजेंट के अलोंग और एक्सेलरेशन भी टैंजेंट के अलोंग, तो वो वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ये जैसे ABCD इंग्लिश का बेसिक है, वैसे मोशन इन 1D का ये भी बेसिक है। एक्सेलरेशन का वो वाला पार्ट जो वेलोसिटी के साथ है, वो उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सर हमको नहीं समझा, कोई बात नहीं बच्चा, पहले बताइए, सब जो बोर्ड पे लिखा वो कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए इधर, बहुत ज़रूरी है आपका समझना। अगर ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ऐसा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है। अब अगर इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा तो आपने क्या बोला था सर, इसका स्पीड बढ़ेगा, राइट? और अगर इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, एक्सेलरेशन अगर इस तरफ कर दूं तो आपने बोला था सर स्पीड कम होगा, बराबर है? बच्चों दोनों ही केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ है, या तो उसके डायरेक्शन में है या तो उसके अगेंस्ट है। तो साथ में तो अगेंस्ट कैसे हो गया? सुन जरा प्लीज, अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो क्या एक्सेलरेशन भी एक्स के अलोंग ही है? या तो पॉजिटिव एक्स है या तो नेगेटिव एक्स है। सो वो वाला एक्सेलरेशन बच्चों जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यानी कि स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। देख, जब कोई भी आपसे कहता है ना कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या कॉन्सेप्ट वीक है, वो ये सब भी पूछना चाहता है और ये सब आपको आना चाहिए। है लॉजिकल, कितना सिंपल है। जैसे बॉडी चल रहा है वही डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड चेंज होगी, और अगर अपोजिट लग रहा है तो उसकी स्पीड चेंज होकर डिक्रीज होगी, एक केस में इंक्रीज होगी। कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के अलोंग और उस पर अगर किसी ने फोर्स लगा दिया वाई डायरेक्शन में, जैसे सिंपल है, देख ये समझा? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग ही है, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट, तो स्पीड को चेंज करता है वो। और सोच, अगर ऐसा है, लॉजिकली सोच, खुद सोच, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है और उस पर अगर एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में लग गया तो क्या होगा? सोच जरा। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो उसको जाना था इधर, चला गया इधर, क्या उसने डायरेक्शन मेंटेन किया, डायरेक्शन चेंज किया? बोल, डायरेक्शन चेंज किया। अरे खुद ही सोच, जाना था इधर इस डायरेक्शन में, कैसे जाऊं? देख, जैसे मान ले इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, ठीक है? इस चलिए, आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। अब इस पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। फोर्स अगर अपोजिट लगा तो स्पीड कम होगी। अब सोच, अगर ऐसा हुआ, ये जा रहा था इधर और धक्का लग गया इधर, तो ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा या डायरेक्शन चेंज करेगा? चेंज करेगा ना।
सो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, बाप रे क्या बोला, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। जब आप बोलोगे ना मैं साइंस पढ़ता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मुझे रोटेशनल डायनामिक्स सिखाया जा रहा है, तो ये सब एक्सपेक्टेड है कि आपको आता है। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो और ABCD आता है, मैथ्स पढ़ते हो और टेबल आता है, वैसे रोटेशनल डायनामिक्स अगर पढ़ता है तो ये आना चाहिए। क्या कि इफ अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड विल इंक्रीज, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्पीड विल डिक्रीज, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डायरेक्शन विल चेंज, स्पीड विल नॉट चेंज। ये लिखते जा, फिर मिलेगा नहीं किधर। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है विद वेलोसिटी v, अब उस पर एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो स्पीड अप हो जाएगा, वेलोसिटी के अगेंस्ट तो डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी को परपेंडिकुलर अगर एक्सेलरेशन आया तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। सो क्यों नहीं होगा? स्पीड चेंज करने का काम उस एक्सेलरेशन का है जो वेलोसिटी के साथ लगता है। और यही पार्ट थोड़ा हैवी है, यही पार्ट कंफ्यूजिंग है, बट यही पार्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। सो अभी सुनना, ये सब सर्कुलर मोशन में जोड़ना है मुझे। सो व्हाट आर द बेसिक्स दैट यू आर सपोज टू नो। अगर कोई पार्टिकल के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन पार्टिकल के मोशन के अलोंग है तो वो उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज कर सकता है। अगर पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन उसके मोशन के साथ 90 डिग्री पर है तो वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, परपेंडिकुलर है तो। सर अगर अभी अलोंग भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, देखिए अगर ऐसा है, आप लोग तो सोचोगे नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ऐसी और एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। सो अभी क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। आई विल रिजॉल्व दिस। अगर ये एंगल थीटा तो ये a cos थीटा होगा, ये a sin थीटा होगा बच्चा। सो जो a cos थीटा होगा वो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, और जो a sin थीटा रहेगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब सही बोला है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब जाके बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। We say acceleration is rate of change of velocity. Change of velocity can be change in magnitude or change in direction or change in both magnitude and direction. अब अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है, यानी उसमें एक्सेलरेशन है, और उसमें कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, स्पीड को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन। स्पीड को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन मतलब उसके साथ लगने वाला है वो, और उसके साथ अगर वो लग रहा है तो सर्कुलर मोशन में वो टैंजेंट के अलोंग होगा, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी टैंजेंट के अलोंग होती है। सो जब सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, हाँ सर आता है, उसका डायरेक्शन टैंजेंट के अलोंग होता है। सो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, प्लीज कीप दिस इन माइंड। और अगर पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। सो रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बच्चों तो क्या पॉसिबिलिटी है, 5 की स्पीड से घूम रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, या तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्पीड बढ़ रही है। उसकी स्पीड चेंज करने की जिम्मेदारी कौन से एक्सेलरेशन की है, जो मेन एक्सेलरेशन का टैंजेंशियल वाला कंपोनेंट है उसकी जिम्मेदारी है। और डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेन एक्सेलरेशन के रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ में आ रही है? रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन हैज गॉट 2 कंपोनेंट्स। जो टोटल एक्सेलरेशन है, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, उसके 2 कंपोनेंट है, एक जो स्पीड बढ़ाएगा या कम करेगा और दूसरा जो डायरेक्शन चेंज करेगा। जो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है उसका नाम है रेडियल और सेंट्रीपिटल, जो स्पीड चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है वो है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या जो मैंने बोला वो समझा? आई मेरी बात समझ में? अगर नहीं समझा है तो अभी पॉज कर, पीछे जा, पूरा रिवाइज कर। दिस इज द एडवांटेज ऑफ
live, I mean to say recorded lectures. You can revise it again and again and go step by step. धीरे धीरे सुन सर क्या बोल रहे हैं. सर बोल रहे हैं कि acceleration मतलब rate of change of velocity. Change of velocity can be change in magnitude or change in direction or change in both. अब अगर magnitude change हो रहा है मतलब उसमें acceleration है. हाँ सर है. और वो acceleration कौन सा होगा? जो उसके साथ लग रहा होगा, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पर होगा. और अगर दोनों चेंज हो रहा है तो दोनों ही एक्सेलरेशन आने वाले हैं. टेंजेंशियल भी आएगा और रेडियल भी आएगा. आया समझ में? नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद सर्टेन एग्जांपल्स. प्लीज विजुअलाइज इट एंड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. ठीक है, घर बैठे बैठे उनको आंसर दे. मान ले आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, स्कूटी, साइकिल, कार या बाइक लेकर आप स्ट्रेट रोड पर चल रहे हो. अब अगर बच्चों आपने बाइक को या कार को रेस दिया, रेस एक्सेलरेट किया, तो आपकी बाइक टर्न लेती है या स्पीड बढ़ती है? हाँ, प्रॉपर चला रहे हो आप तो स्पीड बढ़ती है. तो आपने जो रेस दिया और जो स्पीड बढ़ी उसके लिए कौन सा एक्सेलरेशन जिम्मेदार है? वेरी गुड, टेंजेंशियल बोला तो वेरी गुड. अब सोच, अगर आप बाइक चला रहे हो 10 की स्पीड से, ठीक है, और थ्रू आउट 10 10 10 10 10 10 10 ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. स्पीड 10 और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. क्या आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया? नो सर. क्या आपने डायरेक्शन चेंज किया? नो सर. तो अभी एक्सेलरेशन है? नो सर. इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट. लेकिन अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो आपने स्पीड को बढ़ाया तो अभी एक्सेलरेशन है. उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के साथ लगता है. लेकिन सोचो अगर आप ऐसा कर रहे हो, 10 की स्पीड से जा रहे हो और आप गोल सर्कल में, एक ग्राउंड है जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हो, 10 की स्पीड से ही गोल गोल घूम रहे हो. अब बता, आप अगर 10 की स्पीड से ही घूम रहे हो तो स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है. तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या? स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही, हाँ वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया. पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो ये एक्सेलरेशन होगा. समझा बच्चों? हाँ. सो अगर आप 10 की स्पीड से गोल 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 घूम रहे हो तो बता, क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट है? 10 की स्पीड से घूम रहा है बस, तो क्या आपकी स्पीड कांस्टेंट है? हाँ सर. एक्सेलरेशन है उसमें? नहीं सर. है बेटा एक्सेलरेशन. उसमें स्पीड को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन नहीं है, बट डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन है. और यहाँ पे लोग ऐसे सर पकड़ते, बाप रे क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, तू स्टेप फॉलो कर जो सर बोल रहा है. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. उसमें सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन आएगा. तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यानी जब स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा, और उसमें सिर्फ रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. दिस इज द क्रक्स. किताबों में डायरेक्ट लिखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है. तो बोलेगा क्यों? एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा. बट आप सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है. दैट इज व्हाई देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अगर ये समझा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे. चाहे हर सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन, कोई भी, क्या पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा? और डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन जिम्मेदार है? सो दिस विल बी प्रेजेंट इन ऑल सर्कुलर मोशन. कोई भी सर्कुलर मोशन हो, कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए? रेडियल और सेंट्रीपिटल. कौन सा आ सकता है? टेंजेंशियल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. मेरे बच्चों को ये बातें समझ में आएगी? गुड. सो अब इसको मैं विद डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है? हाँ, देख बेटा, यही सब आपको पावरफुल बनाने वाला है. यही सब आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा. चल, अब अगर पार्टिकल सर्कल ऐसे बनाना है, सर्कल में ऐसे घूमना है, तो ये उसका सेंटर, ये रेडियस, इस डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. और इस डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. 80 इज फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है
वर्ड्स पर ध्यान दें। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो दो एक्सेलरेशन आने की पॉसिबिलिटी है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। लेकिन अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो प्लीज़ कीप इन माइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड चेंज करता है। इज दैट क्लियर? हर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आने ही वाला है। फॉर एवरी सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, क्लियर? सो वन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दूसरा अलोंग द टैंजेंट है। ओके, सो फिर हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, देखो जो टोटल एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट है, ए सी पी प्लस ए टी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन and it is always present in circular motion। और ये वाला जो एक्सेलरेशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। This is present only in case of non-uniform circular motion। Present only in case of non-uniform circular motion। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी बच्चों, पहले मैंने इन जनरल बात करी, अभी जो भी हम डिस्कशन करें वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के रिस्पेक्ट में है। So in uniform circular motion, UCM stands for uniform circular motion, tangential acceleration 0 होगा। क्यों सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है तो ये आएगा ही नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल है स्पीड चेंज करने के लिए, और स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो AT विल बी 0। ऑलवेज कीप इन माइंड। आर वी क्लियर? कुछ और बच्ची बातें हैं जो हमको डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप सबने ये लिख लिया है। चलो अभी यहाँ देखो बच्चों, सो टोटल एक्सेलरेशन ए इज क्या आया था बच्चों? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब ये जो है ना, ये उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा इंटू वी इंटू साइन थीटा। प्लीज ध्यान दें, ओमेगा इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब ओमेगा का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है और वी का डायरेक्शन अलोंग द टैंजेंट होता है। एक एक्सिस के अलोंग है और एक टैंजेंट के अलोंग है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो इट विल बी ओमेगा इंटू वी। और आपको पता है वी को हम आर ओमेगा लिख चुके हैं, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज, ये आप पढ़ चुके हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा आर इंटू अल्फा इंटू साइन थीटा। अभी अल्फा वेक्टर ऐसा है और आर वेक्टर ऐसा है, अगेन दोनों के बीच में एंगल 90 साइन 90 इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर या आर अल्फा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion tangential acceleration is 0, therefore 0 will be equal to alpha into r। सुन इधर, बट r तो 0 हो नहीं सकता, सर्कल है तो रेडियस, बट r cannot be 0, therefore alpha will be 0। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होता है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे आने वाले टाइम में। So uniform circular motion में remember tangential acceleration is 0 and angular acceleration is also equal to 0। ठीक है बच्चों? हाँ, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं बच्चों, what was angular acceleration? Rate of change of velocity, right? बराबर ना? So अगर अल्फा 0 है यानी डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा 0 है, बट किसका डेरिवेटिव 0 होता है? जो कांस्टेंट होता है। So remember my dear student,
in uniform circular motion tangential acceleration 0, angular acceleration 0. देख ऐसा मत बोलना at 0, alpha 0, omega constant. मेरे को ऐसा नहीं चाहिए. Tangential acceleration 0, therefore at 0, angular acceleration 0, therefore alpha 0, angular velocity is constant, omega vector is constant. अच्छा, अभी मुझे बता यूनिफॉर्म थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ओके, क्या ये सारी चीज़ें क्लियर है बच्चों? आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल बच्चों कि जो सेकेंड वाला सेशन था इसको टाइम टू टाइम वीडियो लाइब्रेरी में जाकर रिवाइज करना. हाँ, लेक्चर हुआ 3 दिन के बाद भूल जाओगे आप, तो आपका बेसिक कच्चा हो जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन सर्कुलर मोशन और द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लीज़ मेक श्योर दैट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 month एवरी ऑल्टरनेट डे टाइम निकाल और जो सेकेंड वाला लेक्चर है जो वीडियो लाइब्रेरी में होगा उसको प्लीज़ रिवाइज करते रहना. ठीक है? आई विल सी यू इन द लाइव सेशन फॉर योर डाउट्स एंड डिफिकल्टी. थैंक यू सो मच बच्चों.